अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ भी हों खैरियत से हों, खुश हों, शादाबाद हों और अमेज़ॉन से अर्निंग स्टार्ट कर चुके हों। आज की इस वीडियो में हम मज़ीद गूगल मैप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और क्या आइडियाज़ हम यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड करने के लिए, उस मेथड्स को देखेंगे, उस टिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड में भी कोई मेथड हो, कोई ऐसा गूगल से आपने डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड किया हो, कुछ इस तरह के कीवर्ड्स लिख के जो कॉमन ना हो, जो हमें पता ना हो, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि इल्म शेयर करने से बढ़ता है, इल्म भी बढ़ता है और आपका माल भी बढ़ता है। तो इल्म को छुपा के ना रखें, बल्कि उसको लोगों के साथ शेयर करते रहें। तो आइए चलते हैं हम अपने गूगल मैप की तरफ और देखते हैं कि आज हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, कौन से न्यू हम आइडियाज लेकर आने वाले हैं। तो हम आ गए हैं अपनी गूगल स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपना VPN ऑन कर चुकी हूँ। ये VPN हमारा कनेक्टेड है। तो गूगल पे हमने आज सर्च करना है ब्रांड्स को, किस ब्रांड से रिलेटेड हम डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करेंगे। तो इसमें नंबर 1 मेथड में हम क्या करने लगे हैं कि ब्रांड, कोई भी ब्रांड आप ले लें, ठीक है। आप अमेज़ॉन के, आपको सेलर स्निपिंग मेथड आता है, आपको किसी भी मेथड से या कीपा के थ्रू आपने डिफरेंट ब्रांड्स फाइंड कर लिया, आपके पास ब्रांड का डेटा मौजूद है, राइट। अब आप उस ब्रांड के डेटा से ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर आप कैसे फाइंड करेंगे। आपने सिंपली यहाँ पे वो ब्रांड्स लिख लिए। फॉर सपोज आपका ब्रांड है, हम कोई सा भी एक ब्रांड ले लेते हैं। कौन सा ब्रांड ले, बारबी ब्रांड ले लेते हैं, या हम बारबी डिस्ट्रीब्यूटर इन टेक्सास, राइट। यहाँ पे आप, हमारे पास मैप का ऑप्शन मौजूद होगा। मोर पे चले जाएं, मोर पे जाने के बाद मैप पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको मिलेंगे, जिन्होंने मेरी इससे पहले वाली वीडियो ऑलरेडी देखी हुई है गूगल मैप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने के लिए, तो उनके लिए ये आसानी हो जाएगी। अभी अब देखें, मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, जो अभी मैं रिसर्च कर रही हूँ इस मेथड के अंदर, मैंने ब्रांड फिक्स कर दिया है, ठीक है। और अब मैं अपने स्टेट्स को चेंज करती जा रही हूँ। ये टेक्सास लिया, आप यहाँ से एक दूसरे टैब के अंदर स्टेट्स इन USA आपने ओपन कर लिया। ये आपके पास पूरी स्टेट्स की लिस्ट आ चुकी है। आपने अब सिंपली ये करना है, 1 बाय 1 स्टेट्स के नेम चेंज करें। यहाँ पे आपने फॉर सपोज टेक्सास लिख लिया। अब टेक्सास में ट्वाइस के जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर के बजाय वर्ड होलसेलर भी यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब गूगल मैप से किस तरह से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसके लिए डिफरेंट एक्सटेंशंस भी यूज की जाती हैं, लेकिन आप मैनुअली भी कर सकते हैं। आपने जब यहाँ क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ से आपको बहुत सारा डेटा मिलने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप रिव्यूज देख लें। रिव्यूज यहाँ पे ऑलरेडी 43 रिव्यूज मौजूद हैं। इसका मतलब है कि इसकी रिलायबिलिटी, हम थोड़ा सा हमारे लिए रिलायबल हो गया है, ये रिलायबिलिटी का इशू थोड़ा सा कम हो गया है और हम इस पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं। सेकेंड ये कि आप यहाँ पर देख लें कि ये कितने मंथ्स ओल्ड इस पे रिव्यूज हैं, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर न्यू है या ओल्ड है, ठीक है। 1 ईयर अगो भी आप यहाँ पे रिव्यू मौजूद है। 1 ईयर अगो, 2 ईयर्स अगो, 3 ईयर्स अगो, मीन्स के यहाँ से आपको ये आइडिया हो गया कि 5 ईयर्स अगो कि ये डिस्ट्रीब्यूटर नया नहीं है, काफी ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, राइट। सेकेंड, आपने यहाँ से जब रिव्यू आप रीड करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है किसी ने अमेज़ॉन से रिलेटेड कोई बात की हो, तो यहाँ से अमेज़ॉन से रिलेटेड भी इसकी क्रेडिबिलिटी का आइडिया हो जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर अमेज़ॉन फ्रेंडली है या नहीं है। आपके लिए ये अमेज़ॉन के काम वर्किंग के लिए, अमेज़ॉन सप्लायर आपके लिए बेहतरीन है या ये नहीं है।
जरूरी नहीं है, 100% गारंटी नहीं है कि यहाँ से आपको ऐसा कोई रिव्यू मिलेगा, बट चांसेस हैं। तो यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लिया और यहाँ पे आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। डायरेक्ट आप क्लिक करें इस डिस्ट्रीब्यूटर की, आई गेस की वेबसाइट ये रही, वेबसाइट आपने क्लिक किया, ये न्यू टैब पे वेबसाइट ओपन हो गई, राइट। तो यहाँ पे इस टेक्निक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन हम डिफरेंट स्टेट्स को चेक करेंगे। यहाँ से फिर आप एक स्टेट उठाए अलास्का, यहाँ पे आपने अलास्का लिख दिया, फिर अलास्का के सारे डिस्ट्रीब्यूटर को चेक करें, फिर थर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, थर्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट, 1 by 52 स्टेट्स हैं इसमें। तो आप सोचें हर स्टेट्स के अंदर इसमें कितना डेटा आपको मिलने वाला है और कितनी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो नंबर 1 तो आपके पास ये टेक्निक हो गई कि आपने एक ब्रांड लिया और उस ब्रांड को डिफरेंट स्टेट्स में आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको साथ साथ नोट डाउन भी कर लेते हैं अपने नोटपैड पे, ब्रांड, ठीक है, जो कि आप फाइंड करेंगे कीपा से, सेलर स्नैपिंग, या जहां से भी आपने ऑलरेडी ब्रांड्स फाइंड किए हुए हैं, ठीक है। ब्रांड फिक्स, ये ब्रांड जो होगा आपका फिक्स ब्रांड है, मतलब हम ब्रांड चेंज नहीं कर रहे, एक ब्रांड को हमने लिया और स्टेट हम चेंज करते जाएंगे, 1 by 1 आपने स्टेट चेंज करना है। अब इसमें आप देखें इतनी वेरिएशंस हम कर सकते हैं। आपने एक ब्रांड लिया, आपने उस पर स्टेट चेंज किया, आपने दूसरा ब्रांड उठाया, आपने फिर उसमें डिफरेंट स्टेट चेंज करते गए। तो सोचे आपके पास कितने एज ए अमेज़न सेलर्स हम कितने ब्रांड्स फाइंड करते हैं और आप उसमें डिफरेंट स्टेट में जाके उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें एक और वेरिएशंस कर सकते हैं कि आपने ब्रांड्स फिक्स किया और यहाँ पे स्टेट भी फिक्स कर दिया आपने, और हर स्टेट के अब आप सिटी चेंज करते जाए, इसको और नैरो डाउन कर दिया। जितना नैरो डाउन करेंगे आपको उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। अब देखें एक और वेरिएशंस आप क्या लेकर आ सकते हैं। ब्रांड आपने कीपा से फाइंड करने के बजाय आप फेमस ब्रांड ले लें, ठीक है। फेमस ब्रांड आपने फिक्स, फेमस ब्रांड्स कौन से हो गए, कॉलगेट, पेप्सी, चले पेप्सी वगैरह हम इस तरह की चीजें सेल आउट नहीं करते, लेकिन जो फेमस ब्रांड्स हैं आपके पास हैं, बहुत से ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के आपके पास ब्रांड है, रेवलॉन हो गया, लॉरियल हो गया, डव है, पैंटीन है, कॉलगेट, सेंसोडाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हम डेली लाइफ में अपने बहुत कॉमन यूज करते हैं, ठीक है। वो ब्रांड्स आपने पहले एक ब्रांड्स की लिस्ट बना ली, उस ब्रांड्स को आपने 1 by 1 इसी तरह से यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। कॉलगेट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यू टेक्सास कर लिया, कॉलगेट सप्लायर्स इन आप करके देख सकते हैं यूएसए के अंदर, आप कॉलगेट होलसेलर चेक कर सकते हैं, कोई से भी आप यहाँ पे कीवर्ड्स लिख लें, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और जो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फेमस ब्रांड्स पे भी आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितने भी इससे रिलेटेड ब्यूटी ब्रांड्स होंगे, रेवलॉन जिनके पास होगा, यहाँ पे आपके पास डेटा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि डेटा रिपीट भी बहुत ज्यादा होगा इस वाले केस के अंदर, क्योंकि जाहिर है एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास मल्टीपल ब्रांड्स मौजूद होंगे। तो जिसके पास रेवलॉन है उसके पास हो सकता है, अगर लॉरियल एक ब्यूटी का ब्रांड है तो दूसरे ब्यूटी के ब्रांड्स भी हो सकते हैं। तो जब आप फेमस ब्रांड्स के ऊपर जाएं तो, या आप जो ब्रांड वाइज सर्च कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बहुत से ऐसे ब्रांड्स लें जो बहुत ज्यादा कॉमन ना हो। जब आप कॉमन ब्रांड्स की तरफ जाएंगे तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर लाजमी रिपीट हो रहे होंगे, लेकिन आप जब यूनिक ब्रांड्स की तरफ जाएंगे, ब्रांड्स का यूनिक डेटा कैसे निकालते हैं वो आपको ऑलरेडी पता होगा, वरना मैं उस पर भी वीडियोज इंशाल्लाह बनाऊंगी। तो ब्रांड का जब यूनिक डेटा आप निकालेंगे और यूनिक डेटा ब्रांड का नेम यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आपके पास डिफरेंट आएंगे। जब आप कॉमन ब्रांड्स लिखेंगे तो डेटा बहुत ज्यादा रिपीट होगा, बट फिर भी आपको यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रिमेंबर, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर आपके 2-3 अकाउंट्स को इजीली रन कर सकता है, ठीक है। तो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर भी अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी सक्सेस है।
इसके बाद फिर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है। अब अभी हमने क्या किया, फेमस ब्रांड हमने ले लिया और स्टेट चेंज कर लिया। उसमें सेम हम सेकंड मेथड पे जा सकते हैं। ठीक है, ये फोर्थ मेथड हमारे पास हो गया। इसमें भी हम फेमस ब्रांड्स पे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक और ऑप्शन है ब्रांड फाइंड करने का। आप ब्रांड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक तो आपने फेमस ब्रांड्स ले लिए, सेकंड आपने कीपा वगैरह से सेलर स्निपिंग मेथड से आपने ब्रांड्स फाइंड कर लिए। थर्ड, एक बहुत जबरदस्त आप चीज कर सकते हैं और वो ये कि आपने कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूटर जो फेमस डिस्ट्रीब्यूटर है, फॉर सपोज फिलहाल मैं इसी को ओपन कर लेती हूँ। आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर ओपन किया, ठीक है, इसकी वेबसाइट नहीं मिल रही मुझे, हो सकता है इसकी वेबसाइट इसने ना बनाई हो। वेबसाइट पे चलो हम कोई और देख लेते हैं। लॉरियल वेयर हाउस कोर्स, अच्छा यहाँ पे इनकी वेबसाइट्स मौजूद नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, हो सकता है वेबसाइट इनकी किसी और नाम से हो। ठीक है, ये सैम्स क्लब का, ये सारे हमारे काम के नहीं हैं, इनको सबको आप इग्नोर कर दें क्योंकि ये रिटेल शॉप्स हैं या फिर रिटेल आर्बिट्राज के लिए, ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए यूज होते हैं, तो हमारे लिए ये ऐसे वर्क नहीं है। ठीक है, इस पे हम यहाँ पे हमने एक और ऑलरेडी ओपन की थी, हम इसे देख लेते हैं। यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूटर कैसे निकाल सकते हैं? जब आप इनके पेज पर जाएंगे तो नॉर्मली इनके पास ब्रांड्स की लिस्ट भी मौजूद होती है। आप इसके बॉटम पे चेक कर सकते हैं कि ब्रांड्स का डाटा यहाँ कहीं मौजूद हो सकता है कि इनके पास कौन कौन से ब्रांड्स मौजूद हैं। अगर यहाँ मौजूद नहीं है इनके पास डाटा, तो आप डिफरेंट जब इनके ओपन करेंगे इसको, तो आपके पास यहाँ पे भी ब्रांड्स के डाटा आपको मिलेंगे वेबसाइट से डिफरेंट। ठीक है, फॉर सपोज मैं यहाँ पे रेवलॉन के बजाय किसी डायरेक्ट किसी भी ऐसे अभी रैंडम मैं ओपन कर लेती हूँ टॉयज एंड गेम्स। ठीक है, टॉयज एंड गेम्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूर टेक्सास। अब मेरे पास यहाँ पे मैं मेन पहले गूगल पे चली जाती हूँ और वहां से सर्च करती हूँ क्योंकि ये मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा रिजल्ट्स शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें कहीं कुछ क्लिक हो गया है, मैं देखती हूँ। यहाँ से हम चले जाते हैं दोबारा, टॉयज एंड गेम्स डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। फिलहाल मैंने यूएसए लिखा है, अभी मैं इसको बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रही। मैं आपको यहाँ पे बेसिकली बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से हम ब्रांड्स फाइंड कर सकते हैं। कीपा के अलावा और सेलर स्निपिंग मेथड्स के अलावा आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पे ब्रांड्स का डाटा मौजूद होता है, मींस ब्रांड्स का नेम मौजूद होता है कि उनके पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कैंडी एंड फूड में अगर चले जाते हैं, ठीक है, हेल्थ एंड ब्यूटी, टॉयज एंड गेम्स। ठीक है, यहाँ पे इन ब्रांड्स के नेम लिखे हुए हैं ये। ठीक है, फॉरगॉट ये इसका नेम है, ये आप इसको यहाँ से आपको ब्रांड का डाटा मिल जाएगा। समटाइम्स डिस्ट्रीब्यूटर्स में जब नीचे यहाँ पे मौजूद होता है कि उनके पास कौन कौन से ब्रांड्स मौजूद हैं, तो वहां से भी आप ये डाटा निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कॉलगेट लिखा हुआ है यहाँ पे, या माइस्टिक लैब्स, ये ब्रांड्स के नेम है। नॉर्मली जो फर्स्ट नेम्स होते हैं वो ब्रांड्स के नेम होते हैं। तो इस केस में लेकिन आपको थोड़ा सा ज्यादा सर्च करना पड़ेगा कि ब्रांड्स के नेम क्या हैं, लेकिन बहुत से आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे मिलेंगे जिनकी वेबसाइट पे पूरी लिस्ट मौजूद होती है कि उनके पास कौन कौन से ब्रांड्स मौजूद है। ठीक है, इत्तेफाक ऐसा है कि मुझे यहाँ पे इस वक्त वो मिल नहीं रहे, वरना यहाँ पर नॉर्मली लिखा हुआ होता है कि ब्रांड वाइज आपको सर्च करना है, तो फिर आप ब्रांड वाइज सर्च कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं चली जाती हूँ पर्सनल केयर के ब्रांड पे, पर्सनल केयर का कौन कौन सा ब्रांड इनके पास है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये पर्सनल केयर के जो ब्रांड्स हैं, बनाना बोट है,
यहाँ कॉलगेट है, यहाँ ओरल बी है, ऑलवेज है, जॉनसन्स है, ये सारे आपको देखिए ब्रांड्स के नेम मिल रहे हैं। यहाँ से भी आप ब्रांड्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बेहतर ये है कि कोई एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर लें जिसके बॉटम पे, जिसके किसी ना किसी कॉलम पे, किसी ना किसी टैब पे ब्रांड्स का डाटा मौजूद होता है और वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लाइन वाइज प्रॉपरली ब्रांड्स के नेम मेंशन होते हैं। तो वहां से भी आपको बहुत से ब्रांड्स का डेटा मिल सकता है। उन ब्रांड्स को यहाँ पे वन बाय वन गूगल मैप पर, जिस तरह से अभी हमने देखा, गूगल मैप पर वन बाय वन आप सर्च आउट करें। यहाँ पे उसको उसके स्टेट चेंज करते जाएं, उनके सिटीज चेंज करते जाएं, और इसमें भी फिर आप एक साथ बहुत से ब्रांड्स को नहीं करें। पहले टॉयज एंड गेम्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालें। टॉयज एंड गेम्स के डिस्ट्रीब्यूटर के पेज पे जाके आपने टॉयज एंड गेम के ब्रांड्स निकाल लिए, ठीक है। फिर उनको आपने इसी मेथड से सर्च आउट कर लिया। सेकंड, फिर आप होम एंड किचन का कोई डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर लें, कोई भी फाइंड कर लें, आइदर कि वो रिलायबल हो नहीं हो, कोई इसमें मैटर नहीं करता। आपने सिंपली एक किचन का डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड किया, वहां से आपने ब्रांड्स ले लिए, ब्रांड की लिस्ट आ गई आपके पास। अब आप वो वन बाय वन ब्रांड का नेम यहाँ पे गूगल पे डालें और उसके डिफरेंट सप्लायर्स आप डिफरेंट स्टेट्स में सर्च करते चले जाएं, ठीक है। तो ये इस तरह आपके पास बहुत सा डाटा आ जाएगा और इसमें से आपको कोई ना कोई काम का डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा जो बहुत कॉमन नहीं होगा, लेकिन आपके लिए वो यूनिक होगा। इसमें एक और मैं आपको यहाँ पे टिप देती चली जाऊं, जो सर्च में आप इसमें और क्या वेरिएशन ला सकते हैं। आपने ब्रांड्स के थ्रू फाइंड कर लिया, फेमस ब्रांड्स के थ्रू फाइंड कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पेज पे जाके आपने ब्रांड्स फाइंड कर लिए, ठीक है। फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, सॉरी, फाइंड ब्रांड्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स वेबसाइट, ठीक है। एक ये टिप हो गई आपके पास। सेकंड, आप कहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर, एक जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता रही थी यहाँ पर, कि जब आपने फॉर सपोज अमेजोन की कोई भी, आपने अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लिया, आपने कोई ब्रांड फाइंड किया, ठीक है, आप उस ब्रांड को अमेजोन पे सर्च आउट कर लें, उसकी कोई प्रोडक्ट ओपन कर लें। अब उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के यूपीसी के थ्रू, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के टाइटल के थ्रू आप गूगल पे जाके उस प्रोडक्ट को सर्च आउट कर सकते हैं। लाइक आपने प्रोडक्ट का यूपीसी लिखा, आपने प्रोडक्ट का नेम लिखा, कोई कीवर्ड्स लिखे आपने प्रोडक्ट के, और आपने लिखा डिस्ट्रीब्यूटर इन टेक्सास, डिस्ट्रीब्यूटर इन। अब यहाँ पे आप ब्रांड की प्रोडक्ट्स आपने अमेजोन से फाइंड आउट किए, उस प्रोडक्ट के टाइटल से आप डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर सर्च आउट कर रहे हैं, यानी कि आपने और नीश को और स्पेसिफिक कर दिया और नैरो डाउन चले गए। जितने नैरो डाउन होके आप सर्च आउट करेंगे उतने ज्यादा आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलने के चांसेस हैं और अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलने के चांसेस हैं। टाइम टेकिंग है, ये जो थर्ड स्टेप जो मैंने लास्ट अभी आपको टिप बताई कि आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर को सर्च आउट करें डिफरेंट सिटीज के अंदर, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, तो आपको रिजल्ट्स काफी आपको सर्चिंग करनी पड़ेगी, बट आपके पास रिजल्ट्स ऑथेंटिक होंगे, रिजल्ट्स आपके पास यूनिक रिजल्ट्स आएंगे। तो ये एक और आपके पास टिप है कि आप सर्च प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, इसे आप सर्च ब्रांड कर लें, सर्च ब्रांड ऑन अमेजोन एंड देन सर्च टाइटल कीवर्ड्स, सर्च टाइटल कीवर्ड्स ऑन गूगल में। अब देखें, आप लोगों के पास वेरिएशंस की एंडलेस पॉसिबिलिटी है। जितने मेथड्स हम सीख चुके हैं
उसमें वेरिएशंस आप करते जाएं, उसको मिक्स करते जाएं, एक टेक्निक को दूसरी टेक्निक के साथ मर्ज करते जाएं, तो इतनी एंडलेस पॉसिबिलिटीज आपके पास मिलेंगी कि आपकी सोच है। तो ये कुछ टिप्स थी, ये कुछ मेथड्स थे जिससे आप डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में इसके अलावा कोई मेथड, कोई टेक्निक, कोई आइडिया हो डिस्ट्रीब्यूटर को सर्च करने का थ्रू गूगल मैप, तो जरूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा ताकि हम उस पर भी मजीद बात कर सकें। मैं अपने तौर पे भी उस पर रिसर्च करूं और उसके रिजल्ट्स देखूं और उस पर भी कोई वीडियो बना के लोगों के साथ जरूर शेयर करूं, क्योंकि इल्म शेयर करने से बढ़ता है। इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ भी सीखा हो, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।